नमस्कार। ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। आप सभी श्रोताओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होली है और होली रंग राग का पर्व है, यानी होली प्रेम का पर्व है। होली आनंद, उत्साह, मौज मस्ती और रंगों में सरोबार होने का उत्सव है। मगर होली रूठों को मनाने और अपनों को और करीब लाने का भी पर्व है। होली भारत के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस समय मौसम भी थोड़ा बसंती होता है। होली का गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है, लेकिन जब अपने ही साथ नहीं होंगे तो ये गुलाबी रंग किस पर चढ़ेगा। इस वजह से हर राज्य में होली खेलने या मनाने का अपना एक अलग अलग अंदाज है। इस दिन रंगों या गुलाल से होली खेलते हैं, चंदन लगाते हैं, पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजन बनाते खाते हैं। होली रंगों और भावनाओं से मिलकर एक शुद्ध त्योहार है, जिसे बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। और जब होली की बात करते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। हंसी खुशी का यह त्योहार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय के रूप में मनाया जाता है। और हरदोई की एक पौराणिक मान्यता है कि होली के त्योहार की शुरुआत हरदोई से हुई। इसके पीछे मान्यता है कि श्री हरि के भक्त प्रहलाद ने होलिका की राख से पहली होली खेली थी। तभी से होलिका पूजन और राख लगाने के बाद रंग गुलाल खेलने की परंपरा है। होली के त्योहार का हरदोई से इसलिए गहरा नाता है। हरदोई को राजा हिरण्यकश्यप की नगरी कहा जाता है। इसके कई अवशेष वर्तमान में भी मौजूद हैं। यहाँ नरसिंह भगवान ने अवतार लिया। नरसिंह भगवान का एक मंदिर भी है सांडी रोड पर, और शहर के सांडी रोड पे भक्त प्रहलाद का टीला भी है। और वहीं पर प्रहलाद घाट हरदोई की इस प्राचीन किंवदंतियों और मान्यताओं को बयां भी करता है। तो हम सब मिलकर के होली के इस रंग में आपस में एक दूसरे से प्रेम और उत्साह के साथ इस त्योहार को अहंकार पर आस्था और विश्वास की जीत के रूप में मनाएं, या यूं कहें कि यह नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता को अपनाने का ये त्योहार आज है। इस बार हम सबको होली पर यह कोशिश करनी चाहिए कि आपसी मनमुटाव खत्म करें और रिश्तों में मिठास और मधुरता लाएं। पिछली सारी बातों को भूल जाएं और सारे लफड़े झगड़े भी भूल जाएं। तो आइए ऐसी प्यार भरी होली आज मनाएं। होली के त्योहार से जुड़ी किंवदंती ये भी है कि भगवान कृष्ण जो विष्णु के अवतार थे, वह ब्रज में बड़े हुए थे। राधा जी भी वहीं रहती थीं, जो कृष्ण के प्रेम में दीवानी थीं। यह त्योहार राधा और कृष्ण के बीच के दिव्य प्रेम की स्मृति में रंग पंचमी तक मनाया जाता है। मथुरा वृंदावन का होली उत्सव बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ होली से एक सप्ताह पहले ही उत्सव शुरू हो जाता है। भारत की संस्कृति अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ के सभी त्योहार आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देने वाले होते हैं। इस प्रकार रंगों का पर्व होली का त्योहार भी मिलजुल कर खुशियाँ बांटकर हमको सबसे मिलना सिखाता है। जिस प्रकार सभी रंग आपस में घुल मिल जाते हैं और पूरे देश में दोस्ती का वातावरण निर्मित होते हुए दिखलाई पड़ता है। वर्तमान में हम कह सकते हैं कि पहले जैसी होली अब नहीं है। वास्तव में इसके लिए हम सब दोषी हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से विज्ञान और तकनीक ने आप हमारे ऊपर अपना रंग फैलाया है, उससे होली की जो परंपराएं हैं बहुत कुछ बदल रही हैं। होली पर मन प्रफुल्लित बहुत जरूरी है होना। व्यक्ति कितना भी सामर्थ्यवान हो जाए, लेकिन अपनों और समाज से कटकर नहीं वो जी पाता। मौज मस्ती मनोरंजन के इस पर्व में आइए हम सभी हंसी खुशी से होली मनाएं। यह पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम रेडियो जागो 90.4 एफएम के सभी श्रोताओं को आइए आज शुद्ध और शुभ रूप में अपनी शुभकामनाएं देते हैं। और रंगों की भरमार है होली, भाईचारे की मिसाल है होली। जिंदगी 4 दिन की है, रूठने मनाने में न बीत जाए सारी। तो आइए ऐसी आज हम होली खेलें कि आपस में हम प्रेम और उत्साह से एक दूसरे से मिलें। तो हरदोई में होली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने भी कल खेली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
के रंगोत्सव में कल आवास विकास कॉलोनी हरदोई में फूलों की होली खेली गई। विभाग संचालक शिव स्वरूप, नगर संचालक मिथिलेश, विभाग संपर्क प्रमुख राजेश सिंह चौहान, नगर कार्यवाहक विनय, नगर प्रचारक विशाल, महिला स्वयंसेवक सुहाना जैन, निधि सिंह, भावना, मोहन गुप्ता, दीपमाला, परीक्षा तिवारी और व्यवस्था प्रमुख हर्ष कुमार और के अवस्थी आदि इसमें शामिल है। कल बसों के लिए भी लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। हरदोई में परिवहन निगम की ओर से दिल्ली मार्गों पर बसों के फेरे 11 बढ़ा दिए गए, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय स्टेशन पर यात्रियों को बसों के लिए घंटों इंतज़ार भी करना पड़ा। कानपुर, कन्नौज, शाहजहांपुर जाने वाले यात्रियों को घर तक पहुंचने के लिए अभी भी इंतज़ार की घड़ियां देखनी पड़ रही हैं। हरदोई में होली जहां लोग मना रहे हैं, वहीं बाज़ारों में इसकी रौनक दिखलाई पड़ रही है। कल से लेकर अब तक बाज़ारों में लोग रेडीमेड कपड़े, नमकीन, पिचकारी, ड्राई फ्रूट, कचरी और बहुत से सामान खरीदते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं और बाज़ार गुलजार हैं। शहर से लेकर कस्बों तक 3705 स्थानों पर आज होलिका दहन होगा। इसके बाद लोग आज रंग खेलकर त्योहार की खुशियां भी बांटेंगे। मिठाई की दुकानों पर और लोग खोया खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम सभी को एक बार फिर आगाह कर रहे हैं कि इस हंसी खुशी के त्यौहार में आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा चिंतित रहें, क्योंकि बाजार में मिलावटी चीज़ें आपको घेर सकती हैं, आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। रंग भी केमिकल युक्त बहुत से मिलते हैं बाजार में, जो आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि होली के त्यौहार में आपसी भाईचारे और सौहार्द के माहौल में मनाएं और केमिकल युक्त रंगों से परहेज करें। अबीर, गुलाल का प्रयोग करें। किसी भी व्यक्ति के गुलाल फेंक कर न लगाएं, क्योंकि उससे आंखों की सुरक्षा पर प्रश्न फैल सकता है। और हरदोई में नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र ने बताया है कि शहर में त्यौहार पर बेहतर जलापूर्ति रहेगी और आज 25 मार्च को सुबह 5 बजे से सीधे पंप द्वारा जलापूर्ति की जाएगी। कल पुलिस लाइन में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने पीस कमेटी की बैठक की, क्योंकि होली आती है तो ये चिंता रहती है कि समाज में एक शांतिपूर्ण व्यवहार है। तो हरदोई का त्यौहार मनाते समय आदर्श आचार संहिता का ध्यान रखने के लिए जिलाधिकारी ने कहा है। मोबाइल पर सी विजिलेंस ऐप डाउनलोड करने का उन्होंने सुझाव दिया है। वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम भी देख सकते हैं। अधिक संख्या में मतदान करने की जिलाधिकारी द्वारा अपील लगातार की जा रही है, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने भी कहा है कि सभी लोग अमन चैन के साथ ये एक हंसी खुशी का त्यौहार मनाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को होली के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि अपने पर्व एवं त्यौहार की पवित्रता एवं मर्यादा हम सबको बनाए रखनी है। इस दृष्टि से कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे पर्व एवं त्यौहार की मर्यादा भंग होती हो। और उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि होली का पर्व गौरवशाली परंपरा और विधि सम्मत एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। बीते कुछ सालों से होली को एक नए तरीके से कुछ लोग मना रहे हैं। वह है होली के रंगों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश। अब युवा ग्रीन होली खेल रहे हैं। दरअसल भारत में होली के रंगों का कारोबार सालाना लगभग 25,000 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन इसमें से अधिकतर सिंथेटिक रंग होते हैं, जिसमें कई तरीके के रसायन मिले होते हैं। ऐसे में होली की खुशियों की बजाय परेशानी न बन जाए, इससे हम युवाओं को यह एक सुझाव देंगे कि आप इस बार ग्रीन होली खेलें और अपने स्वास्थ्य के साथ अपने अड़ोस पड़ोस के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। एक बार हम अपने रेडियो जागो 90.4 FM के श्रोताओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दे रहे हैं।